हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआर क्रिएट फ्यूचर। आधुनिकीकरण के इस युग में जहां बुलेट ट्रेन और रॉकेट साइंस जिस प्रकार से हमें तेज़ी प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह इस तेज़ी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड या फाइनेंशियल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है ना कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन इसके बारे में बात कर रही है, उतना ही इसके सही ज्ञान का अभाव है, या मैं ये कहूँ उतनी ही इसकी नॉलेज गोलमोल है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके फ़ायदे व नुकसान क्या हैं, इसका यूज़ कैसे करें, बिटकॉइन क्या है, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। जैसा कि हम समझते हैं, क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट रूप से, और करेंसी मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने का माध्यम। मतलब यह एक सीक्रेट और प्राइवेट लोकतांत्रिक करेंसी है। यह किसी एक की नहीं और सभी की करेंसी है। जैसा कि हमारे भारतीय रुपयों व अन्य देशों की मुद्राओं पर सरकारों का नियंत्रण होता है, किंतु क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी भी देश की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे सेंट्रल बैंक या एजेंसियों का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, और ये एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र होती रहती है। दोस्तों, 2009 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और पता है, पहली क्रिप्टो करेंसी जापान के सतोशी नाकामोटो की पॉपुलर बिटकॉइन ही थी। दोस्तों, वर्ल्ड में लगभग 7,800 क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें 2000 के लगभग डेट पड़ी हैं। और हाँ, केवल टॉप 5 क्रिप्टो करेंसियों ने ही वर्ल्ड की डिजिटल करेंसी के 80% भाग को कवर कर रखा है। कुछ पॉपुलर करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, लिब्रा, इनमें आप इन्वेस्ट कर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ये तो मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी बिटकॉइन ही है, क्योंकि इसको कई बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सेप्ट कर रही हैं, और हम इसका प्रयोग करके ट्रैवलिंग, शॉपिंग व फूड ऑर्डर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत अंतर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही डिजिटल हैं, तो इनमें अंतर क्या। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मैंने आपको 500 रुपये डिजिटली ट्रांजैक्शन किए। अब आप उसे किसी भी बैंक या एटीएम से निकाल कर हाथ में ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वह एक ऑनलाइन नंबरिंग करेंसी है, जिसे हम हाथ में नहीं ले सकते, ना ही अपनी जेब में रख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है। चलिए, अब बात आती है, क्या ये इंडिया में लीगल है। तो दोस्तों, खुश हो जाइए, पिछले साल ही मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन को हटा दिया। लेकिन इलीगल टेंडर ऑफ मनी इलीगल है। मतलब रुपयों की जगह पर इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे हम भारत में रुपए देकर कुछ भी वस्तु व सेवा खरीद लेते हैं, वैसा इसके संग नहीं है। अभी भारत में डिजिटल रूप से ऐसा नहीं किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को रुपयों की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट, होल्ड, ट्रेड, इन एरियाओं में ये लीगल है। इंडिया में इसके लीगल हो जाने से क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी है, और वे इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का तेज़ी से पॉपुलर न होने का कारण हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक्स, शेयर और गोल्ड में ही करना चाहिए, जो गलत तो नहीं है। लेकिन नए ज़माने की इस नई करेंसी में इन्वेस्ट करने के कुछ अलग ही फ़ायदे हैं। जैसे दोस्तों, मैं आपको इनके फ़ायदे की तरफ ले चलूँ तो एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी जिस पर किसी भी देश की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे सेंट्रल बैंक या एजेंसियों का कोई कंट्रोल नहीं होता। सेकंड, डिमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं, जैसे विमुद्रीकरण। जैसे आपने एक बार देखा होगा कि भारत में नोटबंदी हो गई थी, और हमारे पास नोट होते हुए भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो नोट तो बैन हो चुके थे। इसलिए इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल है। थर्ड, सेफ एंड सिक्योर। ये क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो कोडों से पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन जैसे नेटवर्कों की वजह से सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्किंग ब्लॉकचेन ये क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की ओर। नेक्स्ट है
नो रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब जैसे हम पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें हमें रेट ऑफ एक्सचेंज जैसी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये मनी तो पूरी तरह से डिजिटल है और वर्ल्ड में लीगल है, तो इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम हमें झेलनी नहीं पड़ती। तो दोस्तों जैसे हमने इसकी एडवांटेज की बात करी, वैसे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसा कि मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहते थे कि हर चीज़ के सिक्के के समान दो पहलू होते हैं, तब इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट, नो गवर्नमेंट ऑफ ऑथोरिटीज। जैसा कि इसका फ़ायदा है वैसा नुकसान भी है। अगर हमारे संग कोई फ्रॉड होता है या फिर हमें कोई परेशानी झेलनी पड़ती है तो हम शिकायत किसके पास लेके जाएं, क्योंकि इसमें नो गवर्नमेंट ऑफ ऑथोरिटीज है। सो इसके ये नुकसान भी हैं। सेकंड, अनएथिकल यूजेस, क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इसका अनएथिकल यूजेस, इलीगल कामों में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। थर्ड, नॉट इको फ्रेंडली। हाँ, ये बहुत सारी पावर व इलेक्ट्रिक रिसोर्स यूज करती है, इसलिए इको फ्रेंडली नहीं है। हाँ, आशा करता हूँ फ्यूचर में इस चीज़ पर काम हो और इसे इको फ्रेंडली बनाया जाए। अब दोस्तों बिटकॉइन कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। फेसबुक, अमेजोन, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हैं और तो और बड़ी बड़ी शख्सियत भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। आपको बता दूं, भारतीय रुपयों में टोटल क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से अकेले बिटकॉइन की टोटल वैल्यू ऑफ रुपये 42 लाख करोड़ है। यानी बिटकॉइन ने ही इस डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रखा है। दोस्तों यूएसए, चीन, जापान और रोमानिया जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब बताइए क्रिप्टो करेंसी है ना फ़ायदे का सौदा? तो अब मैं आशा करता हूँ आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।